नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। बात बेबाक में हम लोग आज बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। कोरोना से इतर, बल्कि कोरोना कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो जाएगा, ये मैं मानता हूं, क्योंकि उसी का दौर है। लेकिन राजनीति पर विशुद्ध रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। राजनीतिक चर्चा इसलिए कि अब से कुछ ही महीने बाद, अमूमन नवंबर अगर हम काउंट करें तो मई हो गया, 5-6 महीने बाकी हैं। वहां विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा की चुनाव की तैयारी जिस कदर होनी चाहिए थी, इस कोरोना ने उस पर एक विराम लगा दिया, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। सवाल यहां तक उठने लगा कि चुनाव होगा भी कि नहीं। और जिस तरह से चीजें हो रही हैं बिहार में, कोरोना के मरीज लगातार और बेतहाशा बढ़ रहे हैं, तो उससे ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये एक हिस्सा है, ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कल हो के कौन सी विपत्ति आ जाए, चुनाव हो ना हो। लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ी दो घटनाएं हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पैरेलल चल रही है। और यह पैरेलल दिखती थी, लेकिन जुबान से ये पहली बार जेपी नड्डा के जुबान से ये बात निकल गई कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की सभी सीटों पर तैयारी करे। अगर आधिकारिक तौर पर पार्टी का प्रमुख इस तरह का बयान देता है, तो उसके साथियों को, खास करके जो एनडीए बना है, इसलिए एनडीए के बाकी घटक दलों को, और उसमें भी नीतीश कुमार को, जिनका जनता दल यूनाइटेड उसका हिस्सेदार है और उसी के नेतृत्व में सरकार भी चल रही है भाजपा के समर्थन से, तो उनके लिए बड़ी चिंता की बात है। बड़ी चिंता इसलिए कि कोरोना को लेकर के उनकी जो फजीहत हुई है, एक सबसे बड़ा, एक एक पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि नीतीश कुमार को इस कोरोना ने कितना नुकसान पहुंचाया। एक तो मजदूरों के लाने के नाम पर, अंततः मजदूर आए तो उनके क्वारंटाइन के नाम पर, उनके अफसरों के नाम पर, बीच मझधार में जहां केंद्र सरकार ने अपने स्वास्थ्य विभाग के एक वैसे अधिकारी जिसका रिटायरमेंट तय था, उसको एक्सटेंशन देके इस कोरोना के कारण रोका गया। लेकिन बिहार में कोरोना के उत्कर्ष काल में, मतलब जहां क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है, तेजी से ऊपर जा रहा है उसका ग्राफ, उस दौर में स्वास्थ्य सचिव को हटा दिया नीतीश जी ने। एक दूसरा सवाल उनकी कार्यशैली पर, या उनकी जो अफसरों की एक चौकड़ी, कहा जाता है कि एक चौकड़ी के बीच वो घिरे हुए हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा ही वो करते हैं, और वैसा ही उन्होंने किया, उनको हटा दिया। ये दो चीजें। तीसरी, मैंने क्वारंटाइन सेंटरों की बात कही कि वहां व्यवस्था की तमाम सूचनाएं आ रही हैं। कहीं किसी सेंटर पर पता चल रहा है कि वहां नाच गान हो रहा है, कहीं दारू पी रहे हैं लोग, कहीं घर चले जा रहे हैं, कहीं गोली चल रही है, कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं मारपीट हो जा रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो लौटे हुए मजदूर, जो बड़े पैमाने पर मजदूर लौट रहे हैं, वो उनके लिए, नीतीश जी के लिए खतरा बन सकते हैं। यह नीतीश जी को भी एहसास होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी उतना ही गुस्सा था, लेकिन यह गुस्सा इस दौर में, कोरोना काल में ही कम हुआ है। इसलिए कम हुआ है कि नीतीश जी के बार बार यह कहने के बाद कि हमारे लोग जो बाहर हैं, बिहार के प्रवासी लोग वहीं रहें, हम वहीं इंतजाम करेंगे, लेकिन उन्होंने ट्रेन चला दी और लोग घरों को आने लगे। ये दो तीन चीजें हुई। चौथी चीज कि केंद्र सरकार के पास इतने डाटाज हैं, इतने आंकड़े हैं कि वह कोई भी काम अपनी मशीनरी से, अगर कोई बेनिफिट देना होगा तो वो सरकार का सहायता लेने के बजाय वो अपने ही स्रोतों से लोगों को लाभ पहुंचा सकती है। ये सुविधा सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास है। तो शायद ऐसी चीजें हो जाएं, कहीं पासा पलट जाए, किनारे कर दिया जाए। और नीतीश जी के सामने सबसे बड़ा जो संकट है कि 2014 का चुनाव उन्होंने जिस महागठबंधन के साथ लड़ा, यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा, वो खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। और इस कदर टूटा कि अब वो उसमें फिर दोबारा जाएंगे या उनको शामिल किया जाएगा, अब
तत्काल तो नहीं दिखता, लेकिन परिस्थितियों पर निर्भर है। तो ये बिहार की राजनीति की तत्कालिक स्थिति है। भविष्य में क्या होगा, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर चर्चा हम लोग कल बाद विभाग में करेंगे। नमस्कार।